हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं आपसे लेकर आया हूँ एनालॉगी का पार्ट नंबर 3। आप देख सकते हैं पार्ट 1 और 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैं आपसे लेटर एनालॉगी पे डिस्कशन करूंगा। देखिए, एनालॉगी के 3 पार्ट्स हैं, नंबर बेस एनालॉगी, लेटर बेस एनालॉगी एंड वर्ड बेस एनालॉगी। तो नंबर बेस एनालॉगी पे पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। तो आज हम लेटर बेस एनालॉगी पे पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लेटर के ऊपर कैसे एनालॉगी बनाई जाती है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उन पे आज की क्लास में डिस्कशन होगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है जहां पे लेटर्स दिए गए हैं। देखिए, LENOVO का रिलेशन इसके साथ है, आपको इसका फिंगर का रिलेशन निकालना है। तो दैट्स कॉल्ड अ लेटर बेस एनालॉगी। एनालॉगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट का सेकंड के साथ जो हो रहा है वही थर्ड का फोर्थ के साथ आपको करना है। और एक मिसिंग वर्ड जरूर होगा एनालॉगी में, या तो थर्ड वाला या तो फोर्थ वाला या तो दोनों ही, थर्ड और फोर्थ दोनों ही मिसिंग होते हैं। तो उनके बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब जरा फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में लॉजिक हुआ क्या है। अगर आपको नंबर वैल्यूज देखिए अगर याद हैं तो नंबर वैल्यूज के बेसिस पर ही बनेगा। यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू 12 होती है, 5 होती है, 14 होती है, 15, 22 एंड 15। यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें 5, 11, 9, 19, देन 19, देन 17। अब इन वैल्यूज़ को हमने लिख दिया, ए से लेकर जेड तक की। अगर आपको वैल्यूज़ नहीं याद है तो अल्फ़ाबेट टेस्ट की सीरीज ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको वैल्यू याद कराई है। अब देखिए, हमें गैपिंग्स निकालनी है कि गैपिंग हो क्या रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो 12 को अगर मैं 5 से कंपेयर करूं तो दैट्स कॉल्ड -7 हो रहा है। यहाँ पे -7, अभी गैपिंग बहुत बड़ी है, आई एग्री। 5 को 11 से अगर मैं कंपेयर करूँ तो नोटिस करिए 5 और +6 हो रहा है। ध्यान से देखें अगर हम, तो 6 ऐड हो रहा है। इसी सीक्वेंस को अगर आगे हम करते हैं तो 14 को 9 से अगर मैं कंपेयर करूँ तो -5 हो रहा है। तो कुछ सीक्वेंस मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए, एक बार -7 फिर +6 फिर -5, तो एक प्लस एक माइनस और डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव कर रहा है। 7 के बाद 6 आया, 6 के बाद 5 आया। तो इसको पूरा को जज करना पड़ेगा। अब देखते हैं 15 क्या बना रहा है। 15 19 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +4। ध्यान से देखिए। 22 19 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -3। और लास्ट 15 17 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +2। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ चुका होगा। -7 +6 -5 +4 -3 +2, लॉजिक मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, नोटिस करिए 3 to 6 एलिमेंट है और यहाँ पर भी 6 एलिमेंट है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए, आपने लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको सेम इसमें इस पैटर्न पे लगाना है। तो हम करेंगे क्या, हम इसमें क्या करेंगे, पहला और आखिरी एलिमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन पहला और आखिरी देखिए सब में सेम है। तो हम करते क्या है, सेकेंड एलिमेंट निकालते हैं। देखिए, सेकेंड एलिमेंट क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। तो यहाँ भी +6 होगा सेकेंड एलिमेंट पे। आई की वैल्यू 9 होती है। 9 में अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो वैल्यू होती है 15, और 15 होता है O। तो सेकेंड लेटर पे O होना चाहिए, दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। नोटिस करिए, एक एलिमेंट से हमने एक ऑप्शन खत्म कर दिया। अब नोटिस करिए, अगर मैं ये थर्ड लास्ट एलिमेंट और सेकेंड लास्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर लूँ, पहले सेकेंड लास्ट एलिमेंट निकालते हैं। नोटिस करिए, सेकेंड लास्ट एलिमेंट पे क्या हो रहा है, -3। तो यहाँ पर भी -3 होगा, फाइन। और -3 करेंगे, देखिए 5 होती है E की वैल्यू, -3 करेंगे 2 आएगा। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, वैल्यू निकल कर आएगा। देखिए, इसकी वैल्यू होती है 5 और 5 में -3 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2 कौन होता है, दैट्स कॉल्ड B। तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट B होना चाहिए, जिसके बेसिस पर ये देखिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे C लिखा हुआ है। अब ऑप्शन नंबर B और D बच गए। इन दो ऑप्शंस में जो वेरिएबल अलग है, नोटिस करिए यहाँ पे K बैठा हुआ है, यहाँ पे J बैठा हुआ है। तो थर्ड लास्ट एलिमेंट ही हमें सॉल्व करना है। तो सिर्फ थर्ड लास्ट एलिमेंट पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, +4। तो यहाँ पे क्या होगा, +4 होगा। तो आई होप G में की वैल्यू होती है 7, और 7 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो वैल्यू होती है 11। 11 का नाम होता है क्या, K। तो थर्ड लास्ट एलिमेंट K होना चाहिए, दैट्स वाई दिस इज द राइट आंसर और दिस वाज आल्सो रॉन्ग। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गलत है, सेकंड सही है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी आपके सामने इसका कैलकुलेशन आ चुका है कि क्या इसका आंसर था, सामने है -6 +4 +6 -5 +4 -3 +2, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब देखिए, ये भी लेटर बेस एनालॉजी है, तो आप ध्यान से देखना है। नोटिस करिए, अगर आप सीधे फर्स्ट का सेकंड में कंपेयर करेंगे तो आप अगर इस बात को देखेंगे तो जो एलिमेंट यहाँ पे है वही एलिमेंट यहाँ पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल
दूसरी चीज़ नोटिस करिए, अगर वैल्यूज़ अगर आपको याद हो तो देखिए 5 है, 7 है, 9 है, 18 है, 20 है। यहाँ भी देखिए 20 है, 9 है, 7 है, 5 है, 18 है। जो वैल्यूज़ यहाँ पर है वही वैल्यूज़ यहाँ पर हैं। तो डिफरेंस क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में। नोटिस करिए यहाँ पर एक मीनिंगफुल वर्ड है टाइगर, यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें G20 है, I9 है, G7 है, T20 है, T20 है, I9 है, G7 है, E5 है और R18 है। लेकिन यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। देखिए 5, 7, 9, 18, 20 सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। तो यहाँ पे जो लेटर्स आ रहे हैं उनकी वैल्यूज सबसे पहले लिख लेते हैं 15, 6, 6, 5, 18। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले E आएगा, दैट्स कॉल्ड 5। सबसे पहले E आएगा, फिर कौन आएगा? F आएगा, नेक्स्ट कौन है? F आएगा, फिर O आएगा, लास्ट वन कौन है? R आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? EFFOR इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करा गया। सबसे पहले वैल्यूज दी गई, उन वैल्यूज को देखा गया, असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। तो सेम इसी पार्ट में हमें ऑफर को भी करना है कि उसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले E आ रहा है, फिर F, देन F, फिर O, फिर R। अगर वैल्यूज आपको नहीं याद है तो अल्फाबेट टेस्ट में जो मैंने आपको पढ़ाया था वैल्यूज, उनको जरूर देखिएगा, उनसे वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एक कोड दे रखा है, कोस KOSE अब कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर ये कोडिंग की तरह भी होता है। देखिए एनालॉगी और कोडिंग में डिफरेंस क्या है? एनालॉगी में आपको एक फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट का सेकंड के साथ जो रिलेशन हो रहा है सेम उसी पैटर्न पे थर्ड का फोर्थ के साथ आपको बनाना है। अब ये आपको क्या पैटर्न हो रहा है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें एनालाइज करने के बाद ही ईजी होंगी। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू सबसे पहले मेंशन करते हैं 11 है, देन 15 है, देन 19 है, देन 5 है। अब ये वाली वैल्यूज मेंशन करते हैं 13 है, देन 13, देन 21, देन 3। अब इनको एनालाइज करने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है। ध्यान से देखते हैं, देखिए 11 13 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +2। 15 13 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -2। 19 21 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +2। और 5 3 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -2। तो लॉजिक मिल गया, +2 -2 +2 -2 के बेसिस पर क्वेश्चन बन रहा है। अब सेम इसी पैटर्न पर अगर मैं बनाना चाहूँ तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे वैल्यूज देख देते हैं, 1 3 है, 26 है और लास्ट वन है 14। वैल्यूज दे दी। जैसे ही हम +2 करेंगे, अब नोटिस करिए यहाँ पे हम +2 करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? C आ जाएगा और मैच कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक लॉजिक इसमें और बन रहा है। वो लॉजिक क्या है कि देखिए जो वॉवल्स हैं उन वॉवल्स पर -2 हो रहा है और कॉन्सोनेंट पे +2 हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2, ऑल्टरनेटिव एलिमेंट पे +2 -2 हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि वॉवल पे -2 और कॉन्सोनेंट पे +2। अब क्वेश्चन मार्क ये क्रिएट होता है कि किस लॉजिक को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हमें काम ये करना पड़ेगा कि हमें दोनों के आंसर्स को फाइंड आउट करना है और जो ऑप्शन में मैच कर जाएगा वही सही माना जाएगा। तो जरा देखते हैं +2 -2 के बेसिस पर क्या मैच कर रहा है। +2 -2 +2 -2, ये लॉजिक निकालते हैं। और एक लॉजिक और बनता है, इसका मैं आंसर अभी आपको बता दूंगा। एक लॉजिक ये बनता है कि अगर वॉवल में -2 करा जाए, बाकी कॉन्सोनेंट में +2 करा जाए, जैसे वॉवल है तो उसमें -2, बाकी सब में +2 कर दिया जाए, तो उसके बेसिस पर आंसर क्या बनेगा। तो दो तरह के एक लॉजिक बन रहे हैं, देखते हैं दोनों में से कौन सा मैच करता है हमारे पास। अब नोटिस करिए, ए में अगर मैं +2 करूंगा तो वैल्यू आएगी C, C में -2 करूंगा तो वैल्यू आएगी A, Z में +2 करूंगा तो वैल्यू आएगी B, N में -2 करूंगा तो वैल्यू आएगी L। अब देखिए CA BL भी हमारे पास अवेलेबल है, ध्यान से देखिएगा। अब नोटिस करिए दूसरा वाला पार्ट आता है, यहाँ पर मैंने A लिखा, C लिखा, Z लिखा, N लिखा, लिख दिया। अब एक इसको भी चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। A में -2 करूंगा तो वैल्यू कौन आएगी? Y। C में +2 करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? E। Z में +2 करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? B। और N में +2 करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? P। Y E B P भी अवेलेबल है। अब देखिए एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया, दोनों ही लॉजिक्स के आंसर आपके पास अवेलेबल है। लॉजिक नंबर 1 भी अवेलेबल है, जिसमें अगर मैं +2 -2 +2 -2 के बेसिस पे करूं तो भी आंसर अवेलेबल है, और अगर मैं -2 वॉवल के बेसिस पे करूं तो भी अवेलेबल है आंसर। तो नोटिस करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर एक साथ दोनों आंसर्स अवेलेबल होते हैं
वहाँ पर हम प्रेफरेंस करेंगे किस लॉजिक को हम ज़्यादा प्रेफरेबल करेंगे। तो ये लॉजिक ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर वॉवेल्स का इशू करा गया है। इस लॉजिक को पहला प्रेफरेंस हम नहीं देंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को कराने का मेन मुद्दा यही था कि अगर एक क्वेश्चन में दो आंसर आपके सही हो रहे हैं, देखिए आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, अब किस आंसर को प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो पहला प्रेफरेंस इसको दिया जाएगा, तो फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगा, दैट्स वाई, और सेकंड प्रेफरेंस हमारा ये रहेगा। अगर ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो मैं ऑप्शन नंबर 2 को लगाऊंगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है सही, लेकिन प्रेफरेंस के मामले में फर्स्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉन्सोनेंट में +2, वॉवेल में -2, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिक है कंपैरिजन +2 -2 +2 -2 से। याद रखिएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। और ऐसा अक्सर एग्जाम में देखा गया है, तो स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होता है कि हम किस ऑप्शन को चूज करें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये रेयर होगा, लेकिन जब भी होगा तो आपको पहला प्रेफरेंस और दूसरा प्रेफरेंस के बेसिस पे सॉल्व आउट करना होगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, दैट्स व्हाई वाई बीपी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। इस बार भी कुछ नया होने जा रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, लेटर आपका एनालॉगी है, ERLAT का कोड दे रखा है और NOUTSI पूछा गया है। अब कैसे बन रहा है ये आपको जज करना है। नोटिस करिए, ज़्यादातर क्वेश्चंस में देखा गया E का कोड 2 है, अच्छी बात है, R का कोड 9 है। तो नोटिस करिए यहाँ पे E का कोड 2 आ रहा है, मैच कर रहा है, T का कोड फिर से 2 हो गया। तो ये कैसे हुआ पॉसिबल? तो नोटिस करिए, इस बात का इंडिकेशन है कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं ये पता लगाना पड़ेगा हमें। तो एक काम करते हैं, सबकी वैल्यूज पहले लिखते हैं। 5 है, देन 18 है, देन 12 है, देन 1 है, फिर 20, देन 5। अब नोटिस करिए, सबसे पहले कॉन्सोनेंट को फोकस करते हैं। नोटिस करना, कॉन्सोनेंट की वैल्यू 18 है। 18 को अगर मैं 1 और 8 को ऐड कर दूं तो वैल्यू क्या होती है? 9। देखिए 9 मेंशन। अब देखिए 12, L की वैल्यू 12 है, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो 1 और 2 को अगर मैं ऐड ऑन कर दूं, 1 और 2 को ऐड कर दूं, वैल्यू 3 होती है। देखिए 3 मेंशन है। आई होप समझ में आ रहा है। कॉन्सोनेंट में उनके यूनिट प्लेस को ऐड कर कर वहां लिखा गया है। जो कॉन्सोनेंट वैल्यूज हैं उनको यूनिट प्लेस को ऐड करके लिखा है। टी की वैल्यू 20 होती है, तो 2 + 0 दैट्स कॉल्ड 2। देखिए 2 मेंशन है आपका। अब जो वॉवेल्स हैं उनके वैल्यूज को डिफरेंट है। देखिए वॉवेल्स हमारे पास होते कितने हैं? AEIOU, 5 वॉवेल होते हैं, 5 ही वॉवेल है। अब देखिए हुआ क्या है, ए को 1 दिया गया, ई को 2, आई को 3, ओ को 4 और यू को 5। अब इसी बेसिस पर नोटिस करिए, ई को सेकंड नंबर पर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड 2 नंबर दिया गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा 2 कैसे मिला ई को। अब ए को 1 नंबर पर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड 1 मिला हुआ है। फिर ई 2 नंबर पर आ रहा है, इसलिए 293122 आपका कोड बन गया। तो आई होप समझ में आ गया कि कोड कैसे बना। अब सेम इसी प्रोसेस पे हमें यहाँ करना है। देखिए 14 वैल्यू होती है, तो ये कितना आएगा? 5। ओ का कोड कितना आएगा? 4। यू का कोड कितना आएगा? 5। अब टी की वैल्यू होती है 20। 20 को जब मैं ऐड करूंगा तो वैल्यू होती है 2। एस की वैल्यू होती है 19। 19 को मैं ऐड करूंगा तो 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब क्वेश्चन मार्क ये क्रिएट होता है कि 1 और 9 को ऐड करने के बाद 10 होता है, और 1 और 0 को ऐड करने के बाद 1 होता है। अब एग्जामिनर ने 1 का यूज करा है कि 10 का यूज करा है, ये ऑप्शन से हेल्प मिलेगी। देखिए नोटिस करिए, किसी भी ऑप्शन में सेकंड लास्ट पोजीशन पे 10 नहीं है, दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे 10 ना लिखकर 1 लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब आई की वैल्यू का कोड क्या होगा? 3 होगा। तो हमारे पास 545213 इज द राइट आंसर। 545213, दैट्स कॉल्ड ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आंसर बनेगा, जिसमें 545213 इज द राइट आंसर है। तो कोड हमारे सामने आ चुका है कि NOUTSI का कोड क्या होगा। तो नोटिस करिए, एस का कोड कैसे आइडेंटिफाई हुआ? ऑप्शन की हेल्प से आइडेंटिफाई हुआ कि एस की जगह पर 1 लिखा जाएगा या 10 लिखा जाएगा, ये ऑप्शन से पता चलेगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दिखाते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है हमें, लॉजिक्स पे ज्यादा काम करना है। देखो 7 है, अच्छी बात है, 15 है, 23 है, 5 है, 23 है, 3 है, 13 है, 19 है। कैसे बना लॉजिक, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। एक बार लॉजिक आपकी मुट्ठी में आ गया तो क्वेश्चन आपके हाथ में। लॉजिक को आइडेंटिफाई करने में टाइम लगेगा और हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा।
और यही इंडिकेशन होगा इसको टफ करने का। जितने अच्छे लॉजिक्स होंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ये याद रखिएगा। तो नोटिस करते हैं, देखते हैं सबसे पहले लॉजिक बना कैसे। अगर मैं देखिए 7 को 23 से मैच करूँ तो डिफरेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, ये नोटिस करिए। 15 को 3 से मैचअप करूँ तो वैल्यू बहुत फर्क आ रही है, 23 को करूँ तो भी फर्क आ रहा है। फाइन, तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे नंबर्स का डायरेक्ट रिलेशन नहीं हुआ है, ये इंडिकेशन है। अगर आप माइनस प्लस करके भी आएंगे तो भी आपको एक सिमेट्री नहीं बनेगी। जैसे -7 + 6 करके एक सिमेट्री बन रही थी, वो सिमेट्री आपको नंबर के डिफरेंस पे नहीं बनेगी। जब ऐसा अगर ना मैच हो तो करना क्या चाहिए, हमें तुरंत इनके अपोजिट लेटर्स लिख लेने चाहिए। क्या करना चाहिए, अपोजिट। जैसे जी का अपोजिट टी होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, लिख लिया। अब अगर आप वैल्यूज को ध्यान से देखें तो तुरंत लॉजिक दौड़ गया। कैसे, अगर टी में मैं -1 करूंगा, देखिए एस आ रहा है, मैच कर रहा है। टी की वैल्यू और -1 करूंगा तो एस मैच कर रहा है। अब एल की वैल्यू में अगर मैं +1 करूंगा तो देखिए एम मैच कर रहा है। एल में अगर एक जोड़ूंगा तो +1 एम आता है, बिल्कुल आता है। अब डी की वैल्यू में -1 करूंगा, देखिए सी आ रहा है, मैच कर रहा है। वी की वैल्यू में अगर मैं +1 करूंगा तो नोटिस करिए डब्ल्यू आ रहा है, मैच कर गया। तो नोटिस करिए यहाँ पे हुआ क्या है, अपोजिट करने के बाद -1 +1 -1 +1, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में हुआ है। तो सेम वही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है। एम का अपोजिट एन होगा, एक्स का सी होगा, एम का एन होगा, एल का ओ होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई। अब नोटिस करिए यहाँ पे हम -1 करेंगे अपोजिट में, लेकिन लास्ट प्लेस पे रखेंगे, उसको ध्यान रखना है। तो n में -1 करेंगे, m आएगा, तो लास्ट एलिमेंट m होना चाहिए, और लास्ट एलिमेंट के बेसिस पर ही आंसर आ गया, थर्ड होगा। देखिए आंसर थर्ड हो गया सिर्फ एक एलिमेंट से सॉल्व करने पर। मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन आंसर हमारा आ चुका है, थर्ड होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, +1 करना है, तो c में +1 करेंगे तो d आएगा। इसमें -1 करना है तो कौन आएगा, m आएगा। इसमें +1 करना है तो कौन आएगा, p आएगा। तो PM/DM इज द राइट आंसर, PM/DM इज द राइट आंसर। ऑप्शन मिल चुका है, आंसर मैच कर गया। तो कुछ नया सीखा आपने, अपोजिट करने के बाद भी माइनस प्लस भी हो सकता है। और ये कैसे पता चलेगा, जब डिफरेंस के बेसिस पे बात ना बने तब अपोजिट के बेसिस पर आप बात चेक करेंगे, और अगर मैच कर रहा है तो सेम उसी पैटर्न पर आपको फॉलोअप कराना है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये इसका आपका लॉजिक हो गया, रिवर्स ऑर्डर, अपोजिट, +1 -1। नेक्स्ट में आते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, PR38 और यहाँ पे PTR है। अब नोटिस करिए कैसे बना। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की 38 कैसे आया, नोटिस करिए। T और R की वैल्यू कितनी होती है, 20 और 18। इनको ऐड ऑन करो अगर, तो वैल्यूज के हिसाब से मेरे ख्याल 38 तो बन जाता है। और P में अगर मैं +2 कर दूं तो वैल्यू R हो जाता है। सेम वही चीज़ अगर मैं आगे वाले पे फॉलो करूं तो देखता हूँ होता है कि नहीं होता। देखिए I में +2 करूंगा तो क्या आएगा, और इनकी वैल्यू होती है 13 11। इनको अगर मैं ऐड करता हूँ, देखिए m की वैल्यू 13 होती है और k की वैल्यू 11 होती है। इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो वैल्यू कितनी होती है, 24। कितना होता है, 24। तो मेरा आंसर क्या बन रहा है, K24। अब मुझे चेक करना है K24 अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। देखिए मैच कर गया, तो बिल्कुल आंसर आपके हाथ में आ गया। सेकेंड और थर्ड एलिमेंट की वैल्यूज को ऐड कर कर नंबर बनाया गया है, और फर्स्ट एलिमेंट को 2 का प्लस करा गया। तो P में 2 प्लस करने पर R आ जाता है, I में 2 प्लस करने पर K आएगा, क्योंकि I के बाद J होता है, J के बाद K होता है, तो K मिल गया। और लास्ट, सेकेंड लास्ट और लास्ट एलिमेंट की वैल्यूज को ऐड ऑन हुआ है, दैट्स कॉल्ड 13 + 11 24। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट मिल गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। देखिए हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कई लोग सोच रहे होंगे सर हर बार नया हो रहा है, हर बार नया हो रहा है। देखिए एनालॉजी एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर हर बार कुछ नया होगा। एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन बना रहा है कुछ नहीं जानते, आपको अपना माइंड सेट करना है, और इसी से आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है। देखिए रीजनिंग एबिलिटी का मतलब ही यही है, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज। जब आप हर बार कुछ नया करेंगे तो नेचुरल सी बात है आपके ब्रेन वहाँ पे चलेगा, और वो आपका दिमाग दौड़ रहा है। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ब्रेन आपका वर्कआउट करेगा, और वो उतना ज़्यादा शार्प होगा। तो ध्यान रखिएगा, जितने ज़्यादा लॉजिक्स आप पढ़ रहे हैं उतने ज़्यादा आपकी ब्रेन पर एक्सरसाइज हो रही है। माना कि प्रॉब्लम होगी ज़रूर, लेकिन यही ब्रेन एक्सरसाइज आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट देगी। तो जल्दी से आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं इस बार क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग वैल्यूज देख लेते हैं, 3 2
13, 20, 22, 26, 12, 8। अब देखिए वैल्यूज़ तो मैंने लिख दी, ध्यान से देखिएगा, लेकिन फिर वही क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा कि वैल्यूज़ लिखने के बाद क्या कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। नोटिस करिए, जैसे 3 है तो 22 बना रहा है, तो 3 और 22 में गैपिंग बहुत बड़ी है, दैट्स वाई। अच्छा चलिए मान लेते हैं बहुत बड़ी गैपिंग ले भी लेंगे, तो 2 और 26 का मैच, फिर 13 और 12 का, फिर 20 और 8 का। तो कहीं ना कहीं जो गैपिंग पर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये इंडिकेशन है। जब गैपिंग्स पे ना बने तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहता है, जब गैपिंग पे ना बने तो भैया अपोजिट कर लेना चाहिए। तो सी का अपोजिट एक्स होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, एम का एन होता है, टी का जी होता है। तो मैंने अपोजिट वैल्यू लिख दी। अपोजिट लिखने के बाद मुझे कंपेयर करना है। अब देखिए एक्स की वैल्यू 24 होती है और वी की वैल्यू 22 होती है। तो नोटिस करिए, अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू को इससे कंपेयर करूँ, इसकी वैल्यू 24 होती है, इसकी वैल्यू 22 होती है, तो गैपिंग कितने का आ रहा है? -2। अपोजिट करने के बाद -2। लेकिन ये लॉजिक आगे भी फॉलो होना चाहिए, ज़रा देखते हैं। देखिए y और z में आप सब जानते हैं +1 का डिफरेंस है, 25 और 26, ये वैल्यू 25 है, अगला 26 है, +1 का डिफरेंस है। अब n की वैल्यू और l की वैल्यू में आप बताइए 12 है और ये 14 है, तो +2 का डिफरेंस आ रहा है। नोटिस करिए, सॉरी -2 का डिफरेंस आ रहा है, नोटिस करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 14 12 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -2। अब देखिए 7 8 बना रहा है, 7 है, ये 8 है, तो क्या हो रहा है? -1। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि अपोजिट करने के बाद -2 +1, -2 +1 लॉजिक चला है। तो हमने यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पे फॉलो करेंगे। डी का अपोजिट W, P का अपोजिट K और G का अपोजिट T, I का अपोजिट R। ये अपोजिट वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो अल्फ़ाबेट टेस्ट जो मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, उसको क्लास ज़रूर करिएगा, उसमें अपोजिट लेटर का शॉर्टकट मैंने आपको सिखा रखा है। अब नोटिस करिए, यहाँ पे अपोजिट लिख दिया मैंने, फिर -2 +1 -2 +1 मुझे करना है, और जो वैल्यूज़ आएंगी उनको मुझे नोट डाउन करना है। अब देखिए W में -2 करूँगा, W की वैल्यू 23 होती है, -2 21, दैट्स कॉल्ड U। अब ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। K की वैल्यू 11 +1 12, दैट्स कॉल्ड L। और UL के बेसिस पर ही आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी बन चुका है। बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंसर बन चुका है, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। अब दी टी में -2 करेंगे तो R आएगा, R में +1 करेंगे तो ऐसा आएगा। तो ULRS इज द राइट आंसर। अपोजिट लेटर में -2 +1 -2 +1 का कॉन्सेप्ट चला है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का लॉजिक एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अपोजिट -2 अपोजिट +1, अपोजिट -2 अपोजिट +1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिए। देखिए कैनोपी का कोड दे रखा है और वार्डरोब का पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए वैल्यूज लिख लेते हैं, सबसे पहला काम तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 1 14 15 16 25, 2 3 11 19 11 5, वैल्यूज लिख दी। अब जरा डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस पे बन रहा है। अगर बन रहा है तो अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। नोटिस करिए 3 2 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -1, 1 3 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +2, अभी तक तो मैच कर रहा है। 14 11 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -3, 15 19 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड +4। देखिए मैच कर गया, आप इतना ही देखिए मैच कर गया, -1 +2 -3 +4 मैच कर रहा है। तो ये इंडिकेशन है कि आपका एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फाइन। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 आपका क्या बना रहा है, नोटिस करिए 3 3 6, आपका 3 फोर्थ एलिमेंट कौन सा था, दिस वन था। 16 11 बना रहा है, तो 16 11 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -5। 25 5 बना रहा है। अब नोटिस करिए 25 5 कैसे बनाएगा, इसमें अगर मैं 25 में 6 ऐड करूंगा, नोटिस करना, मैं इधर करके बता देता हूँ, 25 में मैं 6 ऐड करता हूँ तो वैल्यू आती है 31। अब कई बार स्टूडेंट कहता है 31 तो कोई लेटर ही नहीं होता, क्योंकि 26 ही लेटर होते हैं। तो मैं करूँगा क्या, 31 में से 26 माइनस कर दूंगा, तो जो बचेगी वैल्यू कौन बचेंगी, 5। तो पांचवा एलिमेंट कौन होता है, ई होता है। तो देखिए ई मेंशन है, तो ई को ही हम 31 कह सकते हैं, याद रखिएगा ई को हम 31 कह सकते हैं। ई की वैल्यू 31 हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्योंकि ई की वैल्यू 5 है, 5 में 26 ऐड कर दो तो 31 ही तो होता है। तो नेचुरल सी बात है ई को 31 कहा जा सकता है। तो y में अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो ई बनेगा। तो आई होप समझ में आ चुका है, -1 +2 -3 -3 +4 -5 +6।
सेम उसी पैटर्न पे हमें वहाँ पर भी जाना है। तो नोटिस करिए -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8। अब एक काम करते हैं, सिर्फ लास्ट एलिमेंट को निकालते हैं। तो लिख लिया आपने, नोटिस करिए। तो लास्ट एलिमेंट ई है, ई में 8 अगर मैं जोड़ूंगा तो 8 में 5 अगर मैं जोड़ूंगा तो 8 5 13 होता है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 13। तो 13 कौन होता है, एम होता है, जिसकी बेसिस पे देखिए बी वाला ऑप्शन खत्म, सी वाला ऑप्शन खत्म, क्योंकि यहाँ पे देखिए एन दिया हुआ है, लास्ट एलिमेंट एन दिया हुआ है और मेरा लास्ट एलिमेंट कौन आ रहा है, एम आ रहा है। कैसे पता, क्योंकि ई की वैल्यू होती है 5 में जब मैं 8 ऐड करूंगा तो नेचुरल सी बात है 13 आएगा। देखिए एक ही एलिमेंट से मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब नोटिस करिए मुझे वो एलिमेंट सॉल्व करना है, पहला एलिमेंट, देखिए दोनों में अलग है, तो सिर्फ पहला एलिमेंट निकालते हैं। W में मैं -1 करूंगा, W की वैल्यू होती है 23, -1 करूंगा 22, 22 कौन होता है, V। तो पहला एलिमेंट होना चाहिए V, नोटिस करिए, और V के बेसिस पर आंसर आएगा फर्स्ट। अब मुझे पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के बेसिस पे मैंने आंसर फाइंड आउट कर लिया। नोटिस करिए, इजी था, बहुत इजी है, बस खाली लॉजिक को आइडेंटिफाई करना सारा खेल है। अगर आपने लॉजिक को पकड़ लिया तो क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है, फिर कोई रोक नहीं सकता। आई होप ये चीज़ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी देख लीजिए आप लोग। ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। इसके आगे का जो पार्ट है जिसमें मैं आपको वर्ड एनालॉजी डिस्कस करूंगा, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू टू ऑल।